हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं। लेकिन आज की जो क्लास है वो डाउट क्लास है। आज की ये जो क्लास है ये डाउट क्लास है। देखना, ये चैप्टर फर्स्ट का डाउट है। ठीक है, हमारा तो चैप्टर 3 चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर फर्स्ट का डाउट है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया है हमारे पास, आयुष राणा के नाम से जो आईडी है। ठीक है, उनका कमेंट है। वैसे ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसका सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन है ये। मतलब जो हर साल सीबीएसई अपना मॉडल पेपर जारी करती है बच्चों के लिए, उसमें सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में 3 मार्क्स। और क्वेश्चन वास्तव में गजब है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट भी बहुत गजब है इसका और क्वेश्चन वैसे भी गजब है। ठीक है, तो देखिए, है ना। तो ये उनका डाउट्स है, मतलब उनके ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा से करा रहे हैं। एक नई क्लास बनाई है इसी क्वेश्चन के ऊपर, स्पेशली उनके डाउट के लिए। ठीक है, और आप सभी को भी हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज दोस्तों, हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, बिल्कुल बिंदास होकर के कमेंट करके हमें अपनी क्वेरी अवश्य बताएं। जैसे ही हम आपका कमेंट पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो हम आपकी उस क्वेरी को अवश्य जो है दूर करेंगे या करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अपना कोई भी डाउट जरूर बताएं दोस्तों। जैसे ही आप अपनी क्वेरी हमें बताते हो, अपनी प्रॉब्लम हमें बताते हो, तो हमें बहुत खुशी होती है। हम समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं हमें अपना समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि डाउट होते हैं, क्वेरी होती है, अपनी सब प्रॉब्लम जो होती है वो अपनों से ही बताई जाती है। ठीक है, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी कोई भी क्वेरी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे होते हुए आपका कोई भी डाउट रहे एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए हम फिर आपसे कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, आप जो क्लास ले रहे हो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है। कोई भी दिक्कत हो बस एक बार बस एक कमेंट कर दीजिए, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो करना है वो हम खुद करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका डाउट नहीं छोड़ेंगे, इतना आपसे जरूर प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन पर, है ना। देखिएगा, तो जो आयुष राणा जी हैं जिनका ये डाउट्स है, ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से हमने क्लास लाई है। ठीक है, अब हम ध्यान से समझा रहे हैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझना, इस बार आपके क्लियर जरूर हो जाएगा। और एक बात और बता दें, अगर अभी भी डाउट रह जाए, जैसे अब हम समझा रहे हैं इसे दूसरी बार, अगर अब भी आपके क्लियर ना हो तो आप फिर कमेंट कर देना। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे आप अगर 10 बार में भी हमें इस क्वेश्चन को 10 बार भी समझाना पड़े तो दोस्तों 10 बार ही समझाएंगे। ठीक है, जब तक आपके ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो जाता है तब तक हम इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, बस हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है कि आपको, ठीक है, डाउट लेस करना है। आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये चैनल तैयार किया गया है बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए। बस यही उद्देश्य है हमारा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है कि मतलब जो बच्चे हैं, मतलब जितनी परेशानी हम दूर कर सकते हैं उनकी, उतनी हम कर पाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं, देखो इसके सॉल्यूशन पर क्या है। क्या क्वेश्चन है, देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, c इक्वल्स टू इतना, सच दैट p स्मॉलर देन q स्मॉलर देन r एंड p q r आर नेचुरल नंबर्स। ओके, देखिए क्या कहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, यहां से यहां तक जो दिया है ना, क्या दिया है क्वेश्चन में। ये कहा है कि 3 नंबर हैं आपके, 3 नंबर हैं, कौन कौन से हैं, a b और c। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से, बिल्कुल प्यार से समझाएंगे, बहुत आराम से, है ना। क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपके 3 नंबर हैं जिनका नाम क्या क्या है, a
बी और सी, ये रहे ए बी सी, ये 3 नंबर है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, ये जो नंबर हैं ये डायरेक्ट नहीं दिए हैं, ये नंबर डायरेक्ट नहीं दिए हैं, इनके प्राइम फैक्टर, ये जो नंबर हैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। ये जो नंबर है ए बी सी, ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिए हैं। जैसे कि नंबर ए जो है वो डायरेक्ट ना देके इसके फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। जो नंबर ए है वो फैक्टर फॉर्म में है ना। किसके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। देखो 2 3 5 सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो जो तीनों नंबर हैं ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिए हैं। देखो ए भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में है, बी भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में है और सी भी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में है। और प्राइम फैक्टर भी सेम है, क्या है, 2 3 5 2 3 5 और 2 3 5, ठीक है। बस इनकी पावर्स डिफरेंट है, ठीक है। और पावर भी 3 ही है वैसे, पी क्यू आर, है ना। प्राइम नंबर भी 3 है, 2 3 5, उनके अलावा कोई और नहीं है। और पावर भी 3 ही है, बस पी क्यू आर, लेकिन अलग अलग है, कहीं 2 की पावर पी है, कहीं 2 की पावर आर है, ऐसे करके। क्लियर है बात, है ना। 3 नंबर ए बी सी दिए हैं और वो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिए हैं, ठीक है। और क्या कहा है, सच दैट पी स्मॉलर देन क्यू स्मॉलर देन आर। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, कि सबसे छोटा पी है, पी से बड़ा क्यू है और क्यू से बड़ा आर है, ठीक है। ये रहा पी स्मॉलर देन क्यू स्मॉलर देन आर। इसका मतलब इन पी क्यू आर 3 ये जो नंबर जो हैं, और क्वेश्चन में कहा है पी क्यू आर जो है तीनों ही नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। ये जो पी क्यू आर हैं ये तीनों ही नेचुरल नंबर हैं। और क्या दिया हुआ है, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, पी है, उससे बड़ा क्या है, क्यू, और सबसे बड़ा क्या है, आर। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां तक का क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। देखो आंसर समझने के लिए क्वेश्चन को समझना अनिवार्य होता है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आंसर में डाउट ही रहेगा, मतलब आपका, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है यहां तक, ठीक है। 3 नंबर ए बी सी दिए हैं, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिए हैं, और पी क्यू आर उनकी पावर्स हैं। पी क्यू आर नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा पी है ना, सबसे बड़ा आर है, और क्यू क्या है, बीच में है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन दे दिया है यहां तक। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करने के क्या दे रखे हैं, रास्ते। ये 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। इन्हीं पॉइंटों से इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। The largest number that divides A, B and C without leaving a remainder is 30, ठीक है। मतलब ये कहा है कि वह बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे, ठीक है, ए बी सी को डिवाइड करें, ठीक है, तो बिना किसी रिमाइंडर के क्या आता है, 30 आता है, ठीक है। क्या आता है, 30, ठीक है। कहने का मतलब देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या दिया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि देखो एक नंबर है, एक नंबर पता नहीं क्या है, ठीक है, एक नंबर है पता नहीं क्या है, मान लो वो नंबर x है। क्या है वो नंबर x, ये कहा है कि एक बड़े से बड़ा नंबर है, ठीक है, एक बड़े से बड़ा नंबर है जिससे a में डिवाइड दें, ठीक है, बी में दें और सी में दें, तो पूरा पूरा काटता है इन तीनों को, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। समझ लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक ऐसा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जर नंबर है, लार्जेस्ट, ठीक है, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसका डिवाइड अगर ए में दूं तो पूरा, मतलब जो ए को भी पूरी तरह काटता है, बी को भी पूरी तरह काटता है और सी को भी पूरी तरह काटता है, ठीक है। ऐसा नंबर है एक, है ना। अच्छा, अब एक बात हमने आपको बहुत पहले बताई होगी एलसीएम एचसीएफ के बारे में, और अब भी बता रहे हैं। सबसे बड़ा क्या होता है, एलसीएम। सबसे बड़ा क्या होता है, एलसीएम, है ना। उससे छोटा क्या होता है, नंबर होते हैं, और सबसे छोटा क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। सुनना ध्यान से ये बात, है ना। सबसे बड़ा एलसीएम होता है, उससे छोटा नंबर, और सबसे छोटा एचसीएफ। कहने का मतलब ये है जो एलसीएम है वो दोनों से कटेगा, नंबर से भी कटता है, एचसीएफ से भी कटता है, ठीक है। एलसीएम दोनों से कटता है ना, नंबर से भी और एचसीएफ से भी। नंबर केवल एचसीएफ से कटते हैं, सुन लेना ध्यान से, ठीक है।
नंबर केवल एचसीएफ से कटते हैं और एचसीएफ किसी से भी नहीं कटता। अब यहां देखिए आप, ये ए बी सी क्या है ये बताइए आप, ये नंबर है। ए बी सी क्या है, नंबर, ठीक है। और जो ये नंबर है ये इन तीनों को क्या करता है, पूरी तरह से डिवाइड करता है, ठीक है। ये एक नंबर है, मान लियो वो नंबर एक्स है, और ये जो नंबर है ये इन तीनों नंबर्स को, ए बी सी को पूरी तरह क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। अब आप ही बताइए, नंबर को जो काटता है उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरी तरह काटता है, और उस नंबर का वो नंबर कितना है पता है, 30 है। कितना है वो नंबर, 30। यहां देखो यहां पर, ठीक है। फिर समझिए, कहा है कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो ए बी सी तीनों को पूरी तरह से काटती है, मतलब डिवाइड करती है, और वो संख्या, वो नंबर क्या है आपका, 30 है। इसका मतलब ये 30 जो है ना, ये ए बी सी का क्या है, एचसीएफ, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कहा है कि इन तीनों का एचसीएफ 30 है, घुमा के कहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर बच्चों में दम है तो वो कंफ्यूज क्यों होंगे, जब बच्चे है ना मैथ्स एलिवेशन परिवार पर पढ़ेंगे तो उन्हें दुनिया में कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। ये हमारा आपसे दावा है दोस्तों। जो बच्चे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर स्टडी करते हैं, इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं डेली, ठीक है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें कोई इस दुनिया में कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 30। ये बात क्लियर हो चुकी है सबके, ठीक है, समझ में आ गया है ना। 30 जो है वो एचसीएफ ही क्यों है, क्योंकि वो नंबर को डिवाइड करता है, और जो नंबर को डिवाइड करता है वो एचसीएफ होता है, ठीक है। और जो नंबर से डिवाइड होता है वो एलसीएम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो नंबर को काटे वो एचसीएफ, और जो एलसीएम को काटे, ठीक है, जो नंबर को काटे वो एलसीएम, और जो नंबर से कटे वो एलसीएम, ठीक है। जो नंबर को काटे वो एचसीएफ, जो नंबर से कटे वो एलसीएम। रट लो इस बात को, ठीक है। जो नंबर को काटे एचसीएफ, जो नंबर से कटे एलसीएम, ठीक है। देखिएगा, इसे भी रफ करते हैं, चलो कर देंगे बाद में। अब आते हैं यहां पर अब हमें पता चल चुका है कि ए बी सी का एचसीएफ कितना है, 30। अब यहां से निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ, है ना। HCF गिवन HCF ऑफ A, B, C इक्वल्स टू 30 डिग्री। बात समझ में आई। ये बात गिवन है क्वेश्चन में कि ABC का HCF कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तीनों नंबर है, AB है, BB है और CB है। इन तीनों का HCF निकालिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, अगर कोई नंबर पावर की फॉर्म में दिया हुआ हो, है ना, अगर कोई नंबर पावर की फॉर्म में दिया हुआ हो, है ना, और वहां पर हमें एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं। कौन सी पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। अगर नंबर चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जितने भी नंबर हैं, अगर वो पावर की फॉर्म में दिए हुए हों और आपको एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ में उन सभी नंबर्स की छोटी पावर्स लेते हैं और एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, तो हमें क्या लेनी है, छोटी पावर लेनी है, ठीक है। अब पता कैसे चले छोटी पावर कौन सी है, बड़ी पावर कौन सी है, अभी देखो, अभी पता चलेगी। एबीसी का देखो, यहां ए देखिए, 235 235 235, ठीक है। तो नंबर तो केवल 3 ही है, 235, ठीक है। बस छोटी पावर देखनी है। यहां 2 की पावर आर है, यहां 2 की पावर पी है, और यहां 2 की पावर क्यू है ना। इसका मतलब आर पी क्यू, मतलब तीनों आ रहे हैं, ये पी क्यू आर तीनों हैं। अब आप खुद बताइए, इनमें से छोटी पावर लेनी है। अब आप खुद बताइए, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, पी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू आर ये नेचुरल नंबर है और इन तीनों में सबसे छोटा पी है, ठीक है। इसका मतलब 2 की जो सबसे छोटी पावर होगी वो होगी 2 की पावर पी। क्या होगी वो, 2 की पावर पी होगी। कोई दिक्कत, स्मॉलेस्ट पावर ले रहे हैं और 2 की स्मॉलेस्ट पावर होगी 2 की पावर पी, क्योंकि पी सबसे छोटा है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं बात 3 पर। यहाँ 3 की पावर पी है, यहाँ 3 की पावर आर है और यहाँ 3 की पावर क्यू है। तो सबसे छोटी पावर क्या होगी, पी, क्योंकि पी ही सबसे छोटा है। यहाँ पर भी क्या ले लेंगे हम, 3 की पावर पी। कोई दिक्कत। अब आती है बात 5।
यहाँ 5 की पावर क्यों है, यहाँ 5 की पावर क्यों है, और यहाँ 5 की पावर p है। यहाँ भी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 5 की पावर p। तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया है, 5 की पावर p। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी, तो ये आपका HCF आ गया है ना, जो कि किसके बराबर है, 30 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है, 30 के। अच्छा जी, अब एक ध्यान से बात समझिए, अगर मैं कहूं x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, सुनना, ठीक है, इन दोनों का बेस क्या है, सेम। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, ऐसे। और अगर भाई साहब मैं कहूं x की पावर 2 गुना y की पावर 2, बात समझना ध्यान से, अगर मैं कहूं x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2, यहां पर बेस सेम नहीं है, यहां पर बेस सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर को प्लस कर देते हैं, और जो बेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई की पावर 2। क्लियर है बात? यहां आ जाइए, देखो ये बेस क्या है, अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम। ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन तीनों की भी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा क्या हो जाएगा, 30। तो ये क्या हो गया है, 30 की पावर p। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्योंकि पावर सेम है इसीलिए बेस की क्या हो गई, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 30 की पावर क्या लिख देंगे, p। और इधर क्या है, 30 है ना, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 की पावर 1। 30 का मतलब क्या है, 30 की पावर 1, 30 की पावर 1 किसी की भी पावर 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, तो 30 की पावर p इक्वल्स टू क्या हो गया है, 30 की पावर 1। ठीक है, दोनों का बेस क्या है, सेम, दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, और बीच में क्या है, इक्वल का सिंबल है, इसीलिए दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, बराबर। जब कंपेयर करेंगे दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। समझ गए आप? तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, p की वैल्यू 1। क्या ये क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, दिख रहा है यहां तक? ठीक है, बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, हमें पी क्यू आर तीनों की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तीनों नंबर बताने हैं। जब तक पी क्यू आर की वैल्यू नहीं पता चलेंगी तब तक नंबर नहीं पता चलेंगे। तो पी आ गया है, क्यू और आर निकालने हैं। अब देखिए उसमें क्या बोला है। अब आते हैं, इधर आ जाइए आप कोपचे में, देखिएगा ध्यान से। अब क्या कहा है, सेकंड पॉइंट को देख लीजिए। इसमें कहा है द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, है ना, व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ A, B and C is 5402। फाइंड द ABC, शो योर वर्क। ठीक है, अच्छा इस बात को लेकर भी कुछ स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं ये क्या दे दिया है भला, शो योर वर्क। कुछ भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन में शो योर वर्क का मतलब ये है आप जो इसको सॉल्यूशन को कर रहे हो उसके स्टेप लिखते चले। ठीक है, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को कर रहे हो उसके स्टेप लिखते चले। हम लिख रहे हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं, यही वर्क है और इसमें विशेष कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इस सेकंड पॉइंट का मतलब समझे आप क्या कहा है। इसमें कहा है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ A, B and C इज इतना। कहा है कि अगर एक स्मॉलेस्ट नंबर है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, पता नहीं क्या है, मान लिया वो y है। ओके, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, मान लिया वो नंबर क्या है, y। और फिर कहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको अगर a से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बचता है ना, उसको अगर b से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बचता है, उसको अगर c से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 बचता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है,
सेकंड पॉइंट में यही कहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर है एक, जिसको अगर a से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर देता है, b से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर देता है, और c से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर देता है। ठीक है, और वो नंबर पता है क्या है? ये है 5402 दिया है। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर 5402 है। कितना है? 5402। ठीक है, कहने का मतलब ये नंबर 5402 ऐसा है, अगर इसमें a से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, b से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, और c से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, है ना। इसका मतलब आप देखना, ये abc क्या है? नंबर, और ये 5402 एक नंबर है। ये 5402 एक नंबर है जिसमें हम किन किन से डिवाइड कर रहे हैं? a b c से। ठीक है, और abc क्या है? नंबर, और जिनमें नंबर से डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, जिसको नंबर डिवाइड करें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। ठीक है, जो नंबर को काटे वो एचसीएफ, और जो नंबर से कटे वो एलसीएम। ठीक है, तो ये y जो है किससे कट रहा है? ए बी सी से, और एबीसी क्या है? नंबर। इसका मतलब ये y क्या है? एलसीएम है। क्या है ये y? एलसीएम। ठीक है, लेकिन एक इसमें समस्या ये है कि ये कहा है कि एबीसी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, ये बात कही थी इसमें कि अगर एबीसी से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर 2 आता है। इसका मतलब अगर इसमें से 2 माइनस कर दूं मैं, ये 2 ज्यादा है, ये 2 क्या है? ज्यादा। अगर इसमें से 2 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 5400, और फिर 5400 को हम क्या कह सकते हैं? एबीसी का एलसीएम। ठीक है, 5400 को एबीसी का क्या कह सकते हैं? एलसीएम। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये जो 2 रिमाइंडर का सिस्टम है इसको ही खत्म कर दीजिए। ठीक है, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो ये 5400 आ जाएगा। अब 5400 को अगर आप एबीसी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, कंप्लीट डिवीजन होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब ये 5400 जो है एबीसी का क्या हो जाएगा? एलसीएम। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं अब, है ना। 5400 एलसीएम। ठीक है, अब क्या है? गिवन LCM of A B C इक्वल्स टू 5402 माइनस 2 इक्वल्स टू 5400। बात समझ में आ गई? ठीक है, एबीसी का एलसीएम क्या होगा? 5402 माइनस 2 इक्वल्स टू 5400। तो 5400 जो है वो एबीसी का होगा एलसीएम। ठीक है, अच्छा जी। अब जो एचसीएफ होता है उसमें स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, और जो एलसीएम होता है उसमें ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में छोटी पावर और एलसीएम में बड़ी पावर। अब हमें ए बी सी का एलसीएम निकालना है, तो अब कौन सी पावर लेंगे? बड़ी पावर लेंगे। क्या लेंगे? बड़ी पावर। ठीक है, तो 2 की पावर क्या थी? 2 की पावर आर, 2 की पावर पी, 2 की पावर क्यू, है ना। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? आर। तो यहाँ 2 की पावर क्या लेंगे हम? आर। कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे बड़ी पावर लेंगे। उसके बाद 3 की पावर पी, 3 की पावर आर, 3 की पावर क्यू। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 3 की पावर आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 की पावर आर। बड़ी पावर लेनी है, 2 की पावर आर इंटू 3 की पावर आर। अब आते हैं 5 पर, बात आती है 5, है ना। यहाँ 5 की पावर क्यू, यहाँ 5 की पावर क्यू, और यहाँ 5 की पावर पी। ठीक है, 2 जगह 5 की पावर क्यू है और एक जगह 5 की पावर पी है। मतलब क्यू और पी, 5 की 2 पावर दी है, एक तो पी और एक क्यू। और पी और क्यू में तुम ही बताओ सबसे बड़ा कौन है? क्यू। क्यू बड़ा है, तो यहाँ 5 की पावर क्या लेंगे हम? क्यू लेंगे। क्या लेंगे? 5 की पावर क्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? 5400 के। ठीक है, किसके बराबर होगा? ये 5400 के इक्वल होगा, है ना। अच्छा जी, तो अब क्या करें? ठीक है, अब देखो 2 की पावर भी आर है, 3 की पावर भी आर है। केवल इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की पावर सेम है। और मैंने अभी कहा था अगर पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6, और 6 की पावर क्या हो गया है? आर, इंटू 5 की पावर क्या है? क्यू। ठीक है, अब जैसे ये फैक्टर है इसको भी ऐसे ही फैक्टर में करिए। ठीक है, 5400 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 5400 के क्या कर लीजिए? फैक्टर, है ना। 5400 के फैक्टर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 5400 के हो जाएंगे
6 गुणा 9 गुणा 100, 6 गुणा 9 गुणा 100, ठीक है। अच्छा जी, अभी और करिए इन्हें। 6 गुणा 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, है ना। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, है ना। अच्छा, तो अब यहां पर क्या करना चाहिए, फैक्टर 2 ही करने हैं, ध्यान रखना, 6 और 5 की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए ये 3 दूनी भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 दूनी भी क्या हो जाएगा, 6। तो एक 6 ये हो गया है, एक 6 ये हो गया है, तो 6 की पावर क्या हो गया है, 2, ठीक है। 6 की पावर क्या हो गया है, 2 हो गया है। 5400, 6 नाम 54, है ना। 6 नाम 54 गुणा 100, तो 6 गुणा, सॉरी दोस्तों, सॉरी, है ना। 5400 के फैक्टर कर रहे हैं हम। क्या करा था पहले हमने, 6 गुणा 9 गुणा 100, 5400 को तोड़ लिया था, 6 गुणा 9 गुणा 100, ठीक है। 6 को सेम रखते हैं, फिर 9 को तोड़ लो, तो 9 क्या होता है, 3 तिया 9, क्या होता है, 3 तिया 9। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। अब बात समझो, ठीक है। हम 6 और 5 पे ही क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि इधर की साइड दो ही नंबर हैं, 6 और 5, तो इसको भी 6 और 5 की फॉर्म में ही तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर देखो, 1 6 हमारा ये रहा, 1 6, ठीक है। अब ये क्या है, 3 की पावर 2, किसकी पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ठीक है। समझना बहुत ध्यान से, 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2, ठीक है, गुणा 5 की पावर 2, तो क्या हो गया है, 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। मैंने क्या कहा था, अगर पावर सेम होती हैं तो बेस की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर भी 2 है और 2 की पावर भी 2 है, ठीक है। दोनों की पावर क्या है, सेम, तो दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 की पावर क्या हो गई है, 2 इंटू 5 की पावर क्या बची है, 2। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, ये 6 की पावर क्या है, 1 और ये 6 की पावर क्या है, 2। बेस क्या है, सेम। मैंने कहा था जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है प्लस। तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 गुणा 5 की पावर क्या है, 2। कोई दिक्कत, ये हो गया है 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ओके, ठीक है। ऐसे है ये 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, मतलब 5400 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर 5400 के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, बता दीजिए जल्दी से। 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ठीक है। 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। आप ये फैक्टर देख के डरना मत, ठीक है। आप 5400 के नॉर्मल फैक्टर कर दो, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, जब ऐसे 5400 लिख के ऐसे लाइन खींच के जो करते हैं, ठीक है, 6 से। बस याद रहे फैक्टर वही लेने हैं 6 और 5 के, क्योंकि यहाँ 6 और 5 है, बस 2 और 3 मत लेना, बस 6 से ही काटना इसे। 6 से 3 बार कटेगा और फिर 5 से काटे ना, 5 से 2 बार कटेगा, तो 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और फिर 5400 के प्लेस पे हमने रख दिया है ये, क्लियर। अब जब दोनों तरफ की क्या करोगे, कंपेयर, क्या करोगे, दोनों तरफ की कंपेयर, ठीक। और जब कंपेयर करोगे तो 6 की पावर r है और यहाँ 6 की पावर 3 है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई है, हमारी 3 हो गई है, ठीक है। और यहाँ 5 की पावर q है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब q की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। कोई दिक्कत है ना। तीनों की वैल्यू आ चुकी है, P Q R, P 1 है, Q 2 है और R 3 है, ठीक है। P Q R तीनों आ गए हैं। अब हमें बड़े आसानी से बता देना है कि A B C क्या है, ठीक है। बता दीजिए, देखो सबसे पहले आप A बता दीजिए, है ना। A नंबर A क्या है, नंबर A क्या है, A, है ना। तो A क्या है बता दीजिए, 2 की पावर R, 2 की पावर r, और r की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो क्या हो गया है 2 की पावर 3, है ना, इंटू 3 की पावर p,
3 की पावर p और p की वैल्यू 1, ओके, इंटू 5 की पावर q और q की वैल्यू है 2। सही है, ये हो गया है। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, है ना, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 25, है ना। तो इन तीनों की गुणा कर दीजिए, 25 अट्ठे 200 और 200 तिया 600। इसका मतलब जो ए नंबर है वो क्या है हमारा 600। जो नंबर ए है उस वो कितना है 600। अब बी निकालते हैं। बी कहां पर है, ये रहा, 2 की पावर पी है, 2 की पावर पी और पी की वैल्यू क्या है, 2 की पावर पी है तो पी की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 हो गया। 3 की पावर आर, 3 की पावर आर, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 की पावर क्या है क्यू और क्यू की वैल्यू क्या है 2। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27 होता है ना, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 25 होता है ना, क्या होता है 25, ओके। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले कर दीजिए 25 दूनी 50, है ना, 25 दूनी 50, फिर 50 की किस में करनी है 27 में, 25 दूनी 50, 50 की 27 में करिए तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 0, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350। ठीक है, दूसरा नंबर जो बी है वो कितना आ गया है 1350। लास्ट क्या बचा है अब सी। सी नंबर कहाँ है, सी 2 की पावर क्यू, 2 की पावर क्यू और क्यू की वैल्यू कितनी है 2, 3 की पावर क्यू तो 3 की पावर भी क्या हो गई है 2, और 5 की पावर p मतलब 5 की पावर 1, ठीक है, 5 की पावर 1, है ना। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया है ना 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, है ना। तो 5 चौक 20 और 20 निम्मा 180, 20 निम्मा 180। तो दोस्तों ये आ गए हैं आपके तीनों नंबर, ठीक है, ये हैं आपके तीनों नंबर ए बी सी, है ना। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि आयुष राणा जो स्टूडेंट हैं उनके समझ में ये आ गया होगा, क्लियर होगा। लेकिन ये भी हम फिर से कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई डाउट हो तो हमें फिर से आप बता दीजिएगा कमेंट करके। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम क्या सोचेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा सोचेंगे जो भी सोचेंगे, ठीक है। तो और भी स्टूडेंटों ने इसको देखा हो, उनके भी क्लियर हो गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे तैयार अवश्य कर लें, ठीक है, और नोट जरूर कर लें, क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है। अपनी सेवा का मौका देते रहें, अपनी सेवा से हमें वंचित नहीं करें, क्योंकि आप ही की सेवा के लिए इस चैनल को तैयार किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो और बहुत अच्छा लगा और पसंद भी आई हो वीडियो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दें, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, ठीक है, ताकि और भी इस चीज का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमें बहुत खुशी हो, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।